मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ और जब भी मैं एक्जिमा, सोरायसिस या विटिलिगो जैसी बीमारियों की बात करूँगी तो एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ही करूँगी। तो जब हम बात करते हैं एक्जिमा के कारणों की, तो आयुर्वेद में निदान परिवर्जन की बात करी गई है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको उसका निदान यानी कि उसके कारण को परिवर्जन यानी कि छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम एक्जिमा के कॉजेज़ को देखें कि वो कॉजेज़ क्या हैं, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीफैक्टोरियल है ये ओरिजिन में, किसी भी एक कारण से नहीं होता है, बहुत सारे कारण मिल भी सकते हैं या एक दो कारण मिलने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है या सबसे पहला निदान है आहारज निदान यानी कि फूड रिलेटेड कॉजेज़। जब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में फूड से रिलेटेड बहुत से रूल्स बताए गए हैं, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आपको आहार किस टाइम पे लेना है या उनको किस कॉम्बिनेशन में लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेम बात यहाँ भी अप्लाई होती है कि जब आप एक फूड लेते हैं उसको किस चीज़ के साथ आप कंबाइन कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रीज़न बन सकता है इनकम्पैटिबल फूड हैबिट्स, यानी कि अगर आप मूली ले रहे हैं और उसके साथ गुड़ ले रहे हैं, ये बहुत ही रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। अगर आप शहद ले रहे हैं और इक्वल अमाउंट में आप घी ले लेते हैं, तो वो एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। ये हुआ मिक्सिंग करना। कई बार रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं वो आपकी बॉडी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा खान पान जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपकी बॉडी टाइप को सूटेबल नहीं है। कई बार ये आपके इन्वायरमेंट के सूटेबल नहीं है, यानी कि आप रह तो ऐसी जगह रहे हैं जहाँ बहुत हीट है और आप खाना भी वैसे ही खा रहे हैं जो आपकी बॉडी में हीट और बढ़ा दे रहा है, तो वो आपकी बॉडी के लिए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं हुआ। कई बार ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके विरुद्ध हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, यानी कि आप ठंडी में बहुत आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं, गर्मी में बहुत गर्म चाय पीना पसंद करते हैं, तो ये सब विरुद्ध यानी कि इनकम्पैटिबल फूड हैबिट्स हैं और इनके वजह से आपको एक्जिमा हो सकता है। दूसरा निदान या दूसरा कारण एक्जिमा का है विहारज निदान यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेस। जब आपकी लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं तो एक रूटीन लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद में एक्सरसाइज करने के लिए, आपके एनवायरनमेंट चेंज होने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ डिसिप्लिन बताया गया है। यानी कि अगर आप कहीं बाहर धूप से आ रहे हैं और एकदम से ठंडी जगह में आ गए, या आप बहुत ठंडी इन्वायरमेंट में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और तुरंत बाहर एकदम गर्मी में निकल गए, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही एक जर्की मूवमेंट हो सकता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है आपकी बॉडी को कोप अप करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा एक वेग धारण करके बताया गया है कि अगर आपको वॉमिट की फीलिंग हो रही है या आपको नॉजिया हो रहा है और आप उसे कंट्रोल करते हैं, वेग धारण करते हैं स्पेसिफिकली वॉमिट का, तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स और एक्जिमा भी हो सकता है। थर्ड, एक बहुत ही अनयूजुअल बट थोड़ा डिफरेंट निदान आयुर्वेद में बताया गया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसको कहा जाता है आचार निदान। आचार यानी कि आपका बिहेवियर अगर अपने से बड़ों यानी कि जिनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि कोई गुरु हो गए, टीचर्स या फिर आपके पेरेंट्स, आप उन्हें अब्यूज़ करें या उनके साथ बिहेवियर अच्छा ना करें, उनकी इंसल्ट करें, तो उसकी वजह से भी आपको स्किन डिसऑर्डर्स स्पेशली एक्जिमा हो सकता है। आज मैंने आपके साथ शेयर किए 3 निदान आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से एक्जिमा हो रहा होता है, बट अपनी प्रैक्टिस में मैं ऐसा देखती हूँ कि अगर हम इनमें से 2 पे फोकस करें, यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल पे, और उसके साथ आयुर्वेदिक रिसर्च बेस्ड मेडिसिन यूज़ करें, तो पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी अपने एक्जिमा को रूट कॉज से ट्रीट करना चाहते हैं तो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन और आयुर्वेदा को चूज़ करें।